चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी। A boy standing on a stationary lift यहां पर है, इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंकना चाहता है। बढ़िया साहब, फेंक दे भाई साहब। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न इन हिज हैंड? 49 है, मैंने 50 मान लिया। जी की वैल्यू अगर मैं 10 लूंगा तो 49 को 50 मान सकता हूं मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 50 है तो 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में, तो पहले का आंसर हो गया 10 सेकंड। होगा यही, ठीक है। ये आप निकाल भी सकते हो ना, कैसे निकालोगे? अरे चल रहे, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, वापस हाथ में आ गई। इनिशियल स्पीड कितनी है? 49, ऊपर की तरफ। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं ले लूंगा पॉजिटिव, नीचे वाली को ले लूंगा नेगेटिव। टाइम निकालना है हाफ, अबे ओए, प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 49t। हाँ ये माइनस आएगा, 4.9 टी स्क्वायर, टी आ गया 10। दूसरा, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से। बढ़िया साहब। एंड द बॉय अगेन थ्रोज द बॉल। बॉल की स्पीड कितनी है? 49 से ये फेंक सकता है, 5 इसका ऐड हो जाएगा, 54 की स्पीड हो जाएगी। तो ओके, बात करेंगे इस पे। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड? 10 सेकेंड। सेम आएगा, निकाल भी सकते हैं इसको। अगर मैं यहां से रेफरेंस पॉइंट बनाता हूं तो बॉल की स्पीड की स्टडी करते हैं विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर बंदा है तो बॉल प्लस लिफ्ट, स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो मैं मानता हूं टी टाइम में बॉल वापस लिफ्ट में आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0, ub माइनस ul इसके रेफरेंस में ना, हाफ। बॉल और लिफ्ट का एक्सेलरेशन सेम है, लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है ना, तो लिफ्ट में क्या लगी? मोटर लगी है, तो उसने ग्रेविटी को बैलेंस कर रखा है। अब देखें, ub माइनस ul t, ये माइनस में लग जाएगा, माइनस 4.9 आ जाएगा टी स्क्वायर। ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अगर लिफ्ट खड़ी है और मैं 50 से फेंक सकता हूं, तो लिफ्ट चलेगी तो भी मैं 50 से फेंक पाऊंगा। मेरी ताकत है ना, लिफ्ट पे तो डिपेंड नहीं कर रही, वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो 50 से ही जाएगी। तो यही वैल्यू आपको डायरेक्ट 49 दे रखी है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट 49 है। ये किसमें थोड़ा सा ग्लिच है, समझने वाली बात है। क्यों समझना यार, मैं खड़ा हूं लिफ्ट पर और मैं 50 से फेंक सकता हूं। अब लिफ्ट चले चाहे खड़ी रहे, हां, अगर समझना, ये लिफ्ट है, यहां से बॉल और यहां एक बंदा खड़ा है, बाहर एक थर्ड पर्सन भी है, लिफ्ट भी रुकी हुई है, रेस्ट कंडीशन पर है सब कुछ। मैंने बॉल को फेंका 50 से, इसको किससे दिखेगी?
50 पे, और यहां पे ये लिफ्ट है, लिफ्ट रुकी हुई है, क्लियर है? ओके, अब लिफ्ट ऊपर चलती है 5 से, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मैं इसको 50 से फेंक पाऊंगा, बट इस बंदे को क्या दिखेगा, ये 55, 50 इसका, 50 5 लिफ्ट का, दोनों मिलाकर के इस बंदे के लिए बॉल की स्पीड 55 नजर आएगी। सपोज करो लिफ्ट में 2 बंदे हैं, ये मान लो, ये बंदा लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट रुकी हुई है, 50 से फेंका तो इस बंदे को कितनी स्पीड नजर आएगी, इसको भी कितनी दिखेगी, 50। अब लिफ्ट चल गई 5 मीटर पर सेकंड से। अब तूने बोला दोस्त अब मैं बॉल फेंकता हूं, तूने फिर से फेंकी 50 से, तो क्या इसको 49 से नजर आएगी क्या? तो क्या इसको 50 से नजर नहीं आएगी? इसको भी अभी भी 50 से ही नजर आएगी, क्योंकि दोनों का रेफरेंस एक ही है, एक ही जगह पर है। बट इस बंदे को दिखेगा कि बॉल 55 से जा रही है। तो ये बेसिकली स्पीड ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है 49, चाहे वो लिफ्ट रुकी हो चाहे लिफ्ट चल रही हो। ये आपको 49 दिया है, इसलिए आंसर 10 सेकेंड है, लिख लीजिए इसको। 25, ये कोई कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, इस पे फादर है, चाइल्ड है, बाहर एक बंदा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और यहां पे मदर है, ठीक है। ऑन अ लॉन्ग हॉरिजेंटल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन टू एंड फ्रो, आना जाना करता है विद ए स्पीड ऑफ 9 kph विद रेस्पेक्ट टू द बेल्ट। समझ रहे हो? ये एक बड़ी लाइन होती है। अब ये बेल्ट है और ये बंदा है, समझना, एक बंदा बाहर खड़ा है, बेल्ट रुकी हुई है, ये 5 से भाग रहा है, इस स्पीड को हम बोलेंगे कि स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। क्लियर? कि अगर बेल्ट के ऊपर देखे तो बेल्ट के ऊपर ये 1 सेकंड में 5 मीटर चला जाएगा, ये है 1 सेकंड में कहां आ जाएगा, बेल्ट पे 5 मीटर आ जाएगा, बेल्ट रुकी हुई है। अब बेल्ट भी चल रही है, अब बेल्ट चलने लग जाएगी तो भी ये बेल्ट पर 1 सेकंड में 5 मीटर ही जाएगा। इसको ये दिखेगा कि बेल्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड से चल गई तो ये यहां पे खड़ा है, ये इसके जस्ट सामने है। जब बेल्ट रुकी हुई है तो बेल्ट जब रुकी हुई है तो ये इसको यहां दिखेगा 1 सेकंड में, लेकिन बेल्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगी तो इसको ये 6 मीटर पे दिखेगा। बेल्ट के ऊपर तो 5 मीटर ही गया है, बट बेल्ट खुद 1 मीटर चली गई है, तो ये बोलते हैं ना स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। इसका मतलब है कि अगर बेल्ट रुकी हुई है तो वो किस स्पीड से भागता है बेल्ट पे, ठीक है। तो चाइल्ड रन टू एंड फ्रो फ्रॉम द स्पीड 9 की, तो चाइल्ड की स्पीड 9 kph की है विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, ओके। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद a uniform speed 5 मीटर पर सेकेंड, अभी 9, हाँ बोलो भाई यार, ओके, बिटवीन, ओके, 50 मीटर की डिस्टेंस है इनकी बीच की, 9 kph का मतलब 5/18, 9 दुआ यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड है ना, 2.5 मीटर पर सेकेंड से भाग सकता है ये। क्या हुआ? भाई लिफ्ट कहां आ रहे हैं बार बार, ये रहा, हाँ। द बेल्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 4 kph, बेल्ट की स्पीड 4 kph की है। अभी किधर की तरफ जा रही है भाई? फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन, बेल्ट इधर जा रही है, बेल्ट भी इधर जा रही है 4 kph से, ठीक है। तो स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन इन द फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेनेट, ये रहा आपका ऑब्जर्वर, इसको क्या दिखेगा? 9 किलोमीटर ये जाता है, 4 ये जा रहा है, तो इसको क्या दिखेगा? 13। स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, 9 इधर आएगा
4 उधर ले जाएगा तो इसको क्या दिखेगा, 9 इधर आ रहा है, ये 9 किलोमीटर इधर आया, लिफ्ट उसको 4 ले गई तो कितना बचा, 5 kph। टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, तो कहां जा रहा है, अच्छा मम्मी तक जाने की बात कर रहा है क्या, यहां तक आने में कितना टाइम लगा देगा ये, मम्मी भी लिफ्ट के साथ चली है तो लिफ्ट के ऊपर ये 2.5 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकता है, तो 50 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया आपके पास, डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी है 2.5, तो ये हो गया आपके पास 20 सेकंड। आंसर क्या है 20 सेकंड। ओके, और बी पार्ट में जब ये यहां से यहां जाएगा तो तब क्या होगा, ये इधर भाग रहा है और इसके ऊपर का प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को कितनी इसकी स्पीड दिखेगी 5 की, बट इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, सोचो। मेट्रो में स्केलेटर बने ना राजौरी गार्डन में, आपके पापा उधर है 50 मीटर पर, वो इधर आ रही है, आप भी उसके ऊपर हो, पापा भी उसके ऊपर है, आप पापा की तरह भागते हो, कितनी देर में पहुंचोगे, अगर सपोज करो आप यहां हो 2:30 की, आप यहां हो, पापा यहां है, आप भी प्लेटफॉर्म पर हो, पूरा प्लेटफॉर्म आप आगे जाएगा तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस तो 50 ही रहेगी ना, पापा की डिस्टेंस आपसे, ये तो बात तय है, 50 मीटर पर ही पापा खड़े हैं और आप 2:30 से भाग रहे हो, तो आपको स्पीड तो सेम वही 20 सेकंड में पहुंचोगे, पापा थोड़ा चल रहे हैं। आंसर क्या बी का, टाइम टेकन बाय ए चाइल्ड इन ए एंड बी, बोला तो है, दोनों में 20 है ना, हाँ बस ठीक है। विच ऑफ द आंसर ऑल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट, इनमें से, अब आप ये छोड़ो, अब आपकी मम्मी की बात करो, आप मम्मी की तरफ भाग रहे हो, तो मम्मी की तरफ इससे भाग रहे हो, तो क्या आपको ऑब्जर्वर को कितना दिखा था 9 + 4 13, मम्मी को क्या दिखेगा 9 ही तो दिखेगा, मम्मी भी तो उसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप हो, अब आप इधर भागो तो भी वही बात है, मम्मी को तो 9 ही दिखेगा। आंसर क्या इसका लास्ट वाले का, हाँ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, वही है, हाँ 3 तो का तो अलग हिसाब से। देखो कोई मुझसे पूछ ले कि सर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीजें ना फॉर्मूले से नहीं आएगी कि मैं फॉर्मूले लगा करके आपको समझा रहा हूं, हाँ अब समझ आएगा, ये दिमाग घुमाना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात यह है कि इसके लिए आपकी स्पीड, अगर आप इधर भाग रहे हो तो 9 + 4 दिखेगी, अगर आप उल्टा भाग रहे हो तो 9 - 4 दिखेगी, बट आपकी मम्मी के लिए आप 9 में भाग रहे हो, आपके पापा के लिए आप 9 में भागोगे, चाहे आप इधर भागो चाहे इधर भागो। अब आप इसके ऊपर 2.5 मीटर पर सेकंड से भाग सकते हो, तो अब चाहे लिफ्ट रुकी रहे चाहे चल जाइए बेल्ट, आप 2.5 से ही भागोगे, 1 सेकंड में 2.5 मीटर ही जाओगे, 50 मीटर जाने के लिए 20 सेकंड ही लगेंगे, चाहे आप इधर भागो चाहे उधर भागो, सीधी सी बात इतनी है। और कोई क्वेश्चन? ओके, चैप्टर को मैं आगे बढ़ाता हूं, हनी डालिए रेन वाले क्वेश्चन। बस इतना बताइए, बारिश कहां से आती है, जमीन से या आसमान से? तो छाता किधर रखोगे, आसमान में या जमीन पे? गलती तो नहीं बोलोगे, कल को बोले सब नीचे रखूंगा मैं छाता, भीग जाओगे फिर, देन अभी रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 30 मीटर पर सेकेंड, अ गर्ल राइड्स अ बाइसिकल
A girl rides a bicycle at 10 meter per second from east to west. और आपका मकसद है लड़की भीगनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, ये मत गाना कि एक लड़की भीगी भागी सी है, अरे ऐसे थोड़ा ना, है नहीं ना रेनकोट उसके पास। ओके, बाइसिकल एट 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला in which she should hold to protect, she should hold to protect from the rain. क्लियर है? आगे तो पहले ये बताइए, दो बातें बोल रहा हूं। लड़की छाता उस डायरेक्शन में पकड़ेगी जिधर से बारिश आ रही है, ये पहला स्टेटमेंट है। लड़की छाता उस डायरेक्शन में पकड़ेगी जिधर से बारिश आ रही है। स्टेटमेंट नंबर 2, लड़की छाता उस डायरेक्शन में पकड़ेगी जिस डायरेक्शन में लड़की को बारिश आती हुई महसूस होती है। What is true? बारिश किस डायरेक्शन में आ रही है? वर्टिकली, डाउनवर्ड? क्या लड़की के ऊपर भी अगर वो साइकिल चला रही है वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरेगी क्या? जरूरी नहीं है, वो गिरेगी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन सही है। लड़की छाता उस डायरेक्शन में पकड़ेगी जिस डायरेक्शन में उसको लगेगा कि बारिश आ रही है। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब सोचो, इतनी नॉर्मल सी चीज कभी सोची नहीं आपने छाता पकड़ लिया, खत्म। आप बारिश ऐसे आती है, बट आप गाड़ी चलाते हो छाते को तिरछा पकड़ते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है उधर से आ रही है बारिश। यही तो बात है। लिखिए इस बात को, क्या कह रहा, भीगने दे। लिखिए इसमें, गर्ल अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में पकड़ेगी। गर्ल अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में पकड़ेगी जिधर से उसे बारिश आती हुई महसूस होगी। आती हुई महसूस होगी। इसका यह मतलब हो गया कि हमें किसकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। बारिश की स्पीड गर्ल के रेस्पेक्ट में या गर्ल की स्पीड बारिश के रेस्पेक्ट में? बारिश की स्पीड गर्ल के रेस्पेक्ट में, उसी को तो महसूस होगी। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। तो पहली बात हमने आपको समझा दी। अब दूसरी बात है हमारे पास डायरेक्शन की। डायरेक्शन हमें तब समझ में आएगी जब हम डायग्राम बना लें। तो डायग्राम बनाना सीखना, ठीक है? मैथ फिजिक्स में दो डायग्राम बना रहा हूं मैं, हर एक क्वेश्चन में दो डायग्राम बनाऊंगा। पहला, बारिश आ रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये मैंने वर्टिकली अपवर्ड माना है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड माना है। तो बारिश ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहां से बारिश की स्पीड हो गई ये VR। क्लियर है? खुशी किस डायरेक्शन में जा रही है? गंजे ईस्ट वेस्ट बोले ना, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि खुशी इधर जा रही है। खुशी बोल रहा हूं, क्या है नाम है, गर्ल। क्लियर है? हमें क्या निकालना है?
वी आर जी, ये निकालना है ना, रेन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी आर माइनस ऑफ वी जी। बोलो, अब इसका डायग्राम बनाओ। ओके, रेन नीचे, वीजी किधर है, इधर, पर आपको किधर बनाना है, क्लियर है? आपको क्या बनाना है, माइनस वीजी। आपने बना दिया माइनस वीजी। वो कोई दिक्कत इसमें? यही तो निकालना है, इन दोनों का नेट निकालना है ना आपको। मैं बता रहा हूं इससे इजी तरीका नहीं है इसको करने का, ठीक है? अब इन दोनों का नेट कहां आएगा, यहां पे। इसका नेट किधर आएगा, इधर, यही आएगा नहीं आएगा? और यही वो बारिश की डायरेक्शन है जो लड़की को महसूस हो रही होगी, क्लियर है? तो वर्टिकल से एंगल बताइए, थीटा एंगल। तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, 90 डिग्री का स्पेशल केस। जिधर से एंगल पूछा है सामने वाला वीजी, किसे माइनस लिखो, मैग्नीट्यूड है मेरे लिए, अपॉन वी आर। वीजी कितना है बताओ, स्पीड कितनी है, वी आर 1/3। तो थीटा आ गया tan इनवर्स 1/3। क्लियर? अब बताइए लड़की को छाता किस एंगल पर पकड़ना पड़ेगा, tan इनवर्स 1/3, कहां से, कहां से? ये तो नीचे की डायरेक्शन है, क्या नीचे से पकड़ ले, यूं नहीं, छाता पकड़ना पड़ेगा इसको यहां से। हाँ, हमने इस डायरेक्शन, इसको इसके हिसाब से वेक्टर में कन्वर्ट करा है और कुछ नहीं करा है। ये इसलिए मैंने माइनस वीजी लिया, मुझे पता है लड़की उधर जा रही है, बट वेक्टर ये कह रहा है, ये टूल है कि माइनस वीजी को आप प्लस माइनस वीजी करके देख लो ना, ठीक है? तो ये आ गया फ्रॉम वर्टिकल टू वेस्ट, वर्टिकल से वेस्ट की तरफ इतने एंगल पे लड़की को छाता पकड़ना है। क्लियर है? लिख लीजिए बस। क्या निकालना है और फिर उसका डायग्राम बनाना। फिर ये भूल जाना कि अरे सर लड़की तो उधर जा रही थी, आपने तो उधर घुमा दी, लड़की अभी भी उधर ही जा रही है। बट कैलकुलेशन मुझे वी आर माइनस वीजी की करनी है, इसलिए मैंने मैथमेटिकली इसको इधर करा है और कुछ नहीं करा। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। तनिष्क ऑन ए रोड, रोड पर है लड़की, सॉरी लड़का, अरे वो तनिष्क ऑन ए रोड हैज टू होल्ड एन अम्ब्रेला, has to hold an umbrella at 60 degree from vertical to protect from rain। रेन से प्रोटेक्ट कर रहा है वो अपने आप को। अब तनिष्क की बुद्धि घूम गई। सडनली he throws the umbrella, he throws the umbrella, suddenly he throws the umbrella and start running at 20 meter per second। Now he finds the raindrops are
hitting his head are hitting his head vertically. Find the speed of rain number 1 with respect to Tanishq, number 2 with respect to road यानी कि ग्राउंड. ट्राई कीजिए, देखना आपसे नहीं होगा. आइए समझिए, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, आइए. पहले केस में तनिष्क खड़ा हुआ है और उसको बारिश सीधी नहीं गिर रही है, तिरछी गिर रही है. तो पहला डायग्राम जो बनेगा वो ये है कि कोई भी डायरेक्शन मान लो, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नीचे. क्या बारिश ऐसे आ रही है? नहीं, बारिश ऐसे आ रही है. और इसको 60 डिग्री यहां से है, तो ऊपर से 60 डिग्री पे आपको पकड़ना पड़ रहा है छाता, तब ये बच रहा है. ये बात पहले डायग्राम में है, पढ़ के देख लीजिए. क्लियर है? अब दूसरे में बोलता है कि ये अम्ब्रेला छोड़ करके भागता है. यार एक तो मैंने पिंक नहीं भरी, अम्ब्रेला छोड़ करके किसी भी एक डायरेक्शन में भागना शुरू करता है. क्या उससे रेन की डायरेक्शन बदल जाएगी? रेन तो वही आएगी. तो रेन मैंने बना दी यही. वी आर अभी भी यहां से 60 डिग्री पे आ रही है और ये भाग रहा है. इधर भगा दो और ये आ गई आपके पास तनिष्क की स्पीड VT 20 मीटर पर सेकेंड. है इधर भी भाग सकता है ना? हाँ, किधर भी भाग ले, एक तरफ. अब इधर भगाता तू कहता उधर भगवा दो सर. हैं, किधर भी एक जगह भगा देता है. ओके, भागता है. अब हो क्या रहा है कि ये कहता है कि तनिष्क को लग रहा है कि अब बारिश इसके टकले पे पड़ रही है. यानी कि तीसरे केस में VRT यानी कि VR माइनस VT, ये क्या है? तनिष्क को लगने वाली स्पीड है ना, स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू तनिष्क. हाँ 40 मीटर पर सेकंड. नहीं तू यार क्वेश्चन समझ ले, नहीं निकल रहा तुमसे. ये क्या है? स्पीड ऑफ रेन. अब तू इतनी देर से क्वेश्चन कर रहा होगा, अभी तू कहेगा मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो. जब मैं क्वेश्चन समझाने लग जाऊं तो अपने अटेम्प्ट बंद कर दिया करो. स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू तनिष्क, ये मुझे निकालना है. तो मैं इसके ऊपर डायग्राम बनाता हूं. तो इसको मैं लिख सकता हूं VR माइनस VT, और इसका डायग्राम बना लेता हूं. ये हो गया VR और ये हो गया माइनस VT. VR इधर नहीं है, सॉरी. VR तो अभी भी इधर ही है ना. और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा है? वर्टिकली डाउनवर्ड. यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये. क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, डायग्राम एनालाइज कीजिए. ये तो हो गया, यहां तक की बात होगी. अब क्वेश्चन को मुझे लगा कि तनिष्क को बारिश क्या लगेगी. अब मैंने यहां पे फिजिक्स घुसेड़ी है, अभी तक फिजिक्स नहीं घुसेड़ी. तो फिजिक्स कहती है VRT निकालना है, यानी कि रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू तनिष्क निकालनी है. VR माइनस VT. अब इसका डायग्राम क्या बनेगा? VR प्लस माइनस VT. तो मैंने इस वाले को इधर कर दिया. अब हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है. ये यहां से 90 डिग्री पर है, ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 150 है. 90 दिख रहा है इन दोनों के बीच का एंगल. पूरा कितना? ये 60 है ना, 150. तो
अगर मैं ये बोलूं कि बीटी से इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, tan अल्फा, यहां से एंगल निकाला है तो इसको छोड़ दो, दूसरे वाले का साइन थीटा अपॉन दूसरे वाले का कॉस थीटा प्लस पहला वाला। तो वी आर कितना है मुझे नहीं पता, बट tan अल्फा मुझे पता है, tan 90 इनफाइनाइट ना, 1/0। वी आर साइन 150 आप निकाल दीजिए, साइन 90 प्लस वो 90 प्लस थीटा करके, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 1/2। तनिष्क की स्पीड कितनी है 20, रेन की पता नहीं है, और cos 150 भी वैसे निकाल दो, √3/2 है शायद, -√3/2, 1/0। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका वी आर तो आ जाएगा, और वी आर कितना आएगा इसमें 40/√3 मीटर पर सेकेंड। और ये किसके रेस्पेक्ट में निकला है, रोड के या तनिष्क के, विद रेस्पेक्ट टू रोड। ये पहला क्वेश्चन हुआ है, अपने आप में टफ माना जाता है, बट अगर आप थोड़ा सलीके से समझेंगे तो होएगा, कहीं नहीं जाएगा।